श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। तत्वनिर्णय यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। रामायण निर्णय सीरीज में ये है हमारा दूसरा एपिसोड। आज हम वाली वध प्रसंग के बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। जब हम वाली वध की कथा सुनते हैं तो अनेक प्रसंगों में हमें ये लगता है कि राम में बहुत सारे दोष है या कई जगहों पे राम ने सही नहीं किया। आज हम उसी प्रसंगों के बारे में विमर्शा करेंगे। तो पहले हम इस वाली वध कथा को संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे। जब रावण सीता का अपहरण करके चला जाता है तब राम और लक्ष्मण मिलकर सीता को ढूंढते हुए किष्किंधा आ पहुंचते हैं। किष्किंधा जाकर सुग्रीव नामक एक कपि से राम और लक्ष्मण मिलते हैं और राम सुग्रीव से बोलते हैं कि सीता को ढूंढने में हमारी मदद करो। तब सुग्रीव बोलता है कि मेरा भाई है वाली, वो मुझे राज्य से बाहर निकाल चुका है, तो अभी मेरे पास कोई सैन्य नहीं है। वाली को मारने में मेरी मदद करो। अगर मुझे राज्य मिल गया तो मैं अवश्य तुम्हारी मदद करूंगा। राम इस बात को मान जाते हैं और सुग्रीव से बोलते हैं कि वाली को द्वंद्व युद्ध के लिए पुकारो। जब तुम लोग युद्ध कर रहे होंगे मैं पेड़ के पीछे छुपकर वाली को मार दूंगा। तो जब पहले बार युद्ध होता है तब राम जी वाली को नहीं मार पाए। वाली सुग्रीव को मारकर चला गया। जब सुग्रीव आकर पूछा कि क्यों नहीं मारा, तब राम बोलते हैं कि तुम दोनों दिखने में एक जैसे हो, तो मैं कौन वाली है इसको जान नहीं पाए। तो दूसरी बार युद्ध के लिए सुग्रीव को एक माला पहनाकर भेजा जाता है। तब वाली को राम पहचान के छुप के एक बाण चला के वाली का संहार कर देते हैं। इस कथा को सुनकर हमारे पास अनेक संदेह प्रकट होते हैं। उसमें से पहला है कि क्या राम जी के पास इतना भी ज्ञान नहीं है कि वो पहचान नहीं सके कि कौन सुग्रीव है और कौन वाली है। और दूसरा है कि वाली को छुप के मारना क्या ये नीति है, क्या ये सही धर्म है। और तीसरा संदेह ये है कि अगर वाली इतना ही बलवान था तो राम वाली के पास ही जाकर क्यों सहाय नहीं मांगा, सुग्रीव के पास जाकर क्यों मांगा। ये है प्रमुख तीन संदेह। तो पहले संदेह ये है कि पहली बार युद्ध में राम जी ने वाली को नहीं पहचाना, तो राम जी में भी दोष है। ऐसा समझना बहुत गलत है। राम जी सबको जानते हैं। पहली बार वाली को न मारने के लिए राम जी का कोई और ही उद्देश्य था। जब दो भाइयों के बीच में झगड़ा हो रहा होता है तब कोई तीसरा व्यक्ति आकर एक भाई के हित के लिए दूसरे भाई का हत्या कर देना ये सही नहीं है। भाइयों के बीच का द्वेष कई बार तात्कालिक होता है। अगर एक भाई को कभी प्राण संकट आ गया तो दूसरा भाई सारे द्वेष भूल जाता है। अगर वो देहांती हो गया तो पहले का सारे द्वेष भूलकर जो उसका हत्या किया है उसके ऊपर आरोप करने का संभावना भी होता है। इसी शिक्षण को देने के लिए राम भगवान पहली बार में ही वाली को नहीं मारते हैं। वो प्रतीक्षा करते हैं कि कहीं सुग्रीव और वाली के बीच में स्नेह ना हो जाए। जब दूसरी बार सुग्रीव आग्रह करते हैं कि वाली का मरण होना चाहिए, तब जाकर वो वाली का हनन करते हैं। तो वाली को न पहचानना ये तो सिर्फ एक नाटक था। लोक नीति को समझाना यही राम जी का मुख्य उद्देश्य था। दूसरा संदेह यह है कि राम जी ने वाली को छुप के क्यों मारा। कई लोग मानते हैं कि वाली को इंद्र भगवान का वर था। वर यह था कि जो भी योद्धा वाली के सामने आता है उसका आधा बल वो वाली को आ जाता है। इससे बचने के लिए राम ने छुपकर बाण चलाया। ऐसा समझना भी बहुत गलत बात है, क्योंकि पिछली वीडियो में ही हमने जाना था कि राम जी ने शिव जी के वर से संरक्षित शिव धनुष को बड़ी आसानी से तोड़ दिया था। तो ये तो इंद्र की वर है, इसको तो आराम से राम भगवान तोड़ सकते हैं। इसका मतलब राम जी सामने भी आए तो भी उनका बल वाली को नहीं जा सकता। जाता भी कैसे? जिसका अमित शक्ति है उसका आधा शक्ति किसी को कैसे दे सकते हैं। तो प्रश्न अभी भी बचता है कि राम जी ने छुप के वाली को क्यों मारा। यही प्रश्न को वाली मरते समय राम जी को पूछते हैं। तो राम जी दो विकल्प वाली को बताते हैं। पहला है, तुम एक कपि हो तो प्राणी हो, तो तुम पर कोई युद्ध नीति लागू नहीं होते। जैसे एक राजा शिकार करता है ऐसे ही मैं भी एक प्राणी को कोई नीति को पालन न करते हुए भी मार सकता हूं।
अगर तुम बोलोगे कि मैं भी एक राजा हूं, तो दूसरा विकल्प वो ये है कि तुम एक अपराधी हो। तुमने स्वयं अपने भाई को राज्य से बाहर निकालकर उसके पत्नी को अपने साथ रखे हुए हो। ये एक महा अपराध है, उसका दंड मृत्युदंड ही है। एक अपराधी को दंड देने के लिए कोई युद्ध नीति का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को सुनने के बाद वाली मान जाता है और अपना प्राण त्याग देता है। इसको सुनने के बाद हमें लगता है कि शायद वाली को चुप के मारना नैतिक रूप से सही था, लेकिन राम जी के बल पर हमें संदेह फिर भी रह जाता है। यही संदेह सुग्रीव को भी था जब राम जी ने पहली बार बोला था कि मैं एक बाण छोड़कर वाली को मार देता हूँ। सुग्रीव बोलता है कि वाली बहुत शक्तिशाली है और वो बोलता है कि कोई भी व्यक्ति को हराने के लिए उससे 10 गुना अधिक शक्ति तुम्हारे पास होना चाहिए और कोई भी व्यक्ति को मारने के लिए उससे 100 गुना शक्ति तुम्हारे पास अधिक होना चाहिए। तो राम जी को ये साबित करना होगा कि वाली से भी 100 गुना अधिक शक्ति उनके पास है। इसी बात की परीक्षा लेने के लिए सुग्रीव राम जी को एक वन में लेके जाता है और वहां पे 7 ताल वृक्ष होते हैं। सुग्रीव राम जी को वो ताल वृक्ष दिखाकर बोलता है कि ये बहुत ही सुदृढ़ वृक्ष है। वाली भी इनको सिर्फ हिला सका है, इनमें से एक भी पत्ते को वो निकाल नहीं पाया। अगर तुम सच में बलवान हो तो तुम्हें एक ही बाण में इन सारे वृक्षों को गिराना पड़ेगा। वो असल में साधारण वृक्ष नहीं बल्कि 7 महादैत्य होते हैं जो ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके वहां पर वृक्ष बनकर तपस्या करते हुए बैठे होते हैं। राम जी बड़ी आसानी से एक ही बाण छोड़कर उन सारे वृक्षों को गिरा देते हैं। तो ये साबित हो जाता है कि राम भगवान वाली से बहुत शक्तिशाली थे। लेकिन एक प्रश्न अभी भी रह जाता है कि जब वो इतने शक्तिशाली थे तो वो सामने आकर क्यों नहीं मारे। इसका उत्तर मध्वाचार्य जी ने महाभारत तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से बताए हैं। राम जी वाली के सामने इसलिए नहीं आए क्योंकि वाली भी राम भक्त था। अगर राम जी सामने आ जाते तो वाली युद्ध न करते हुए शरणागत हो जाता और क्षत्रिय का धर्म है कि कोई भी शरणागत को मार नहीं सकते। लेकिन राम जी सुग्रीव को ये वचन दे चुके हैं कि मैं वाली का संहार अवश्य करूंगा। इससे बचने के लिए राम जी छुप कर उस पर प्रहार किए। आखिर में वाली के मरण के समय राम जी जाकर वाली से पूछते हैं कि अगर तुम चाहो तो मैं अभी भी तुमको बचा सकता हूँ। तब वाली बोलता है कि आपके चरणों के सामने मरना ही मेरे लिए सौभाग्य है, मुझे मत बचाओ। इस तरह राम जी ने अपना क्षत्रिय धर्म भी निभाया, नैतिक रूप से भी गलत नहीं हुए और लोगों को दिखा भी दिया कि वो वाली से भी अत्यंत बलिष्ठ है। जब हम ये सारे तत्वों के साथ इस घटना को देखते हैं तब हमें पता चलता है कि राम जी कुछ भी गलत नहीं किए। अब तीसरा संदेह वो ये है कि जब राम जी को पता था कि वाली अब राजा है, उसी के पास सारा सैन्य है, तो राम जी जाकर वाली से ही सहाय क्यों नहीं पूछे। वो एक दुर्बल सुग्रीव के पास जाकर क्यों सहाय की अपेक्षा की। इसका उत्तर यह है कि वाली एक अपराधी है। उसने सुग्रीव के पत्नी का अपहरण करके अपना पत्नी बना चुका है। राम स्वयं अपने पत्नी को ढूंढते हुए और उस अपराधी को शिक्षा देने के लिए वो सहाय मांगने के लिए आ रहे हैं। उस समय एक दूसरे अपहारक के सहाय कैसे वो मांग सकते हैं। ये अधार्मिक और ये अनैतिक भी हो सकता था। इसलिए उन्होंने सुग्रीव की सहायता मांगी, ना ही एक अपराधी की। इससे राम भगवान हमें संदेश देते हैं कि तुम कितने भी शक्तिशाली हो सकते हो, तुम्हारे पास राज्य हो सकता है, तुम्हारे पास सैन्य हो सकता है, लेकिन अगर तुम एक दुराचारी हो, तुम अधार्मिक हो, तो कभी भी राम भगवान तुम्हारे साथ नहीं खड़े होंगे। अगर तुम सात्विक हो, तुम दुर्बल हो, तो भी राम भगवान तुम्ही के साथ खड़े होंगे। आशा करता हूँ कि राम जी की महिमा और संदेश सुनकर आप सबको खुशी हुई होगी। जय श्री राम।